नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। आज रात यात्रा से दिल्ली लौटेंगे दिग्विजय सिंह। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। आज रात यात्रा से दिल्ली लौटेंगे दिग्विजय सिंह। ये बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिग्विजय सिंह दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। दिल्ली से बड़ी खबर, आज रात यात्रा से दिल्ली लौटेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। ये बड़ी खबर दिल्ली से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मोहित राज दुबे से। मोहित, तो जिस तरह से आज दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और क्या कुछ जानकारी, कब तक पर्चा भरेंगे? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जो है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नामांकन भरेंगे और नामांकन भरेंगे। और ये अभी समझने वाली बात होगी, नामांकन क्या वो गांधी परिवार की ओर से भर रहे हैं, क्या गांधी परिवार के इशारे के बाद वो भर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अशोक गहलोत आज रात को दिल्ली आ रहे हैं और उस वक्त पता चलेगा कि अशोक गहलोत की आगे की रणनीति क्या होगी, गांधी परिवार क्या चाहता है। लेकिन हाँ, सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे और वो अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल मोहित। और लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए कुछ और भी नामांकन होने हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे थे कि सिर्फ गांधी परिवार के सदस्य का नाम ही होता था, लेकिन इस बार ये बदलाव, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, गांधी परिवार के सदस्य का नाम नहीं होता था। आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 24 सालों से सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष पद पर आसीन है, बनी हुई है। 2000 में संगठन के चुनाव हुए थे और करीब, अगर संगठन के चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 22 सालों से लगातार सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी हुई है। लेकिन गांधी परिवार के इतर अगर कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर गांधी परिवार ने मना कर दिया है कि पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो भाग नहीं लेंगे, तो ये माना जा रहा है कि करीब 24 सालों के बाद गांधी परिवार का से अलग कोई अध्यक्ष बनेगा। शशि थरूर ने नामांकन पत्र लिया है, लेकिन अभी तक भरा नहीं है। अशोक गहलोत के पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दिग्विजय सिंह नामांकन भरेंगे। वो कल नामांकन भरने की उनकी बात सामने आ रही है। तो लेकिन किस रूप में भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, इन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो कल जो है भारत जोड़ो यात्रा में अभी शामिल है और भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में नामांकन दाखिल करेंगे। जी। और मोहित, ये भी तो कहा जा रहा है कि शशि थरूर की जो उम्मीदवारी है वो पक्की है, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर 5 सेट नामांकन पत्र लिए थे और उसके बाद नामांकन उनको भरना था। देखिए, नामांकन भरने की प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण होती है और अहम होती है कि आपके पास 10 डेलीगेट होने चाहिए। डेलीगेट का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी डेलीगेट बनाती है हर राज्य में और करीब 9000 डेलीगेट पूरे राज्य में, पूरे देश भर में है। तो 9000 डेलीगेट का मतलब है कि 9000 मतदाता हैं और वही मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं। तो 10 डेलीगेट जिसके पास होगा वो नामांकन भर सकता है और उसको खुद डेलीगेट होना होगा। जी बिल्कुल मोहित। और कब तक दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि आज रात तक दिल्ली आ जाएंगे और कल नामांकन पत्र लेंगे। जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफी नाम सामने आ चुके हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं गहलोत का नाम है और कहीं कहीं शशि थरूर भी इस रेस में है, तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए, इस पूरे समीकरण को किस तरह से समझने की कोशिश करें, और क्या जिस तरह से कांग्रेस को खेमे बटी हुई पार्टी कहा जाता है, तो क्या उसका असर भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, न्यूज स्टेट ने सबसे पहले दिग्विजय सिंह से बातचीत की थी इस पूरे मसले पर। दिग्विजय सिंह ने उस वक्त जो है न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं अभी रेस में नहीं हूं और मैं इसको लेकर अभी खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे अचानक कुछ न कुछ समीकरण सेट हुआ है और समीकरण सेट होने के बाद दिग्विजय सिंह को दिल्ली आना पड़ रहा है। आना अगर दिल्ली पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ इशारा जरूर हुआ, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत को लेकर राजनीतिक जो संकट राजस्थान के भीतर गहराया, उसके बाद गांधी परिवार का कहीं से जो भरोसा पहले की तुलना में वो कम होता हुआ दिखाई दिया। लिहाजा दिग्विजय सिंह अब दिखाई दे, लेकिन अभी भी अशोक गहलोत को रेस से बाहर नहीं समझा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और नितेंद्र भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम इस समीकरण को समझते हैं, दिग्विजय सिंह का नाम तो अभी तक नहीं था, लेकिन अब जो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं दिल्ली और नामांकन भरेंगे, क्या कुछ समीकरण आप इसके पीछे, या फिर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इन सब पूरे घटनाक्रम के पीछे?
देखिए, स्वाभाविक रूप से दिग्विजय सिंह पहले दिन से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था उसमें उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा था और इसीलिए वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद, जिस बात को बाद में कांग्रेस के सारे नेताओं ने कहा। तो उससे साफ जाहिर था कि वो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है उसमें भारी रुचि ले रहे हैं। वो लगातार ये जरूर कहते दिखाई दिए कि मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन उनका बीच में एक बयान भी आया था कि दिग्विजय सिंह भी हो सकता है। तो इससे साफ जाहिर था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और अब जब वो नामांकन भरने की बात कह रहे हैं तो इससे साफ है कि दिग्विजय सिंह को या तो हाईकमान की ओर से कोई इशारा है नामांकन भरने का, या दिग्विजय सिंह को कुछ लोगों का समर्थन है, जो लोग जिनके समर्थन पर वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें कई समीकरण हो सकते हैं। अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से ये हो सकता है कि अभी भी ये माना जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि ये दिग्विजय सिंह का कोई नया दाव है। शशि थरूर की जो उम्मीदवारी है या दावेदारी है उसको कमजोर करने का कोई दाव है। लेकिन इतना तय है कि दिग्विजय सिंह जो है वो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और यदि वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति। जी बिल्कुल। और नितेंद्र, लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर किसी पार्टी के अंदर जो है, कांग्रेस की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर धड़े बने हुए हैं, हर किसी का अपना एक गुट बना हुआ है। तो ऐसे में इसका असर, अगर हम पूरी घटनाक्रम को लेकर बात करते हैं, पूरे समीकरण को लेकर बात करते हैं, तो किस तरह से असर देखने को मिलेगा? गहलोत का गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का अलग है, पायलट का अलग है, तो कैसे हम इसको देखें? क्या कहीं नाराजगी भी दिखाई देगी? देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जिनका जो स्वाभाविक रूप से जो आंध्रा के प्रभारी रह चुके हैं, गोवा के प्रभारी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, तो कई राज्यों में उनके समर्थन। जहां तक यदि हम धड़ों की बात करें तो दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के आमतौर पर कई नेताओं से अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर थोड़ी सी रिलीफ महसूस करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान कई बार कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह यदि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहे हैं तो शायद कांग्रेस में इसकी कितनी खुशी होगी या गम होगा वो अपनी जगह होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर खुश होगी। हाँ बिल्कुल। और नितेंद्र, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम मध्य प्रदेश से है, ऐसे में कमलनाथ का भी एक अपना वर्चस्व है, तो क्या अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अंदर खाने कुछ नाराजगी और कहीं ना कहीं जो प्रायोरिटी दी जा रही है उसको लेकर कुछ दिखाई देगा? देखिए, आज कमलनाथ का एक बयान ही बहुत कुछ उजागर कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय चुनाव में नहीं फंसना चाहता। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि दिग्विजय सिंह की बात दिग्विजय सिंह से पूछो, दिग्विजय सिंह योग्य है कि नहीं है वो दिग्विजय सिंह जाने। जिससे एक चीज साफ जाहिर हो रही है कि दिग्विजय सिंह भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कमलनाथ का उनको कहीं ना कहीं समर्थन नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि राजनीति में कमलनाथ हमेशा दिग्विजय सिंह से सीनियर रहे और अब कोई सीनियर नेता ये क्यों चाहेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और उनके अंडर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ हों। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राजनीति हो, लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का खेमा कभी नहीं चाहेगा कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जी बिल्कुल नितेंद्र। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आगामी समय में चुनाव होने हैं, तो क्या इन सब चीजों का असर उन पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या चुनाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे दिग्विजय सिंह, तो ऐसे में कितना असर आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की जो इस समय राजनीति है कांग्रेस की, वो पूरी की पूरी कमलनाथ पर केंद्रित हो गई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही जो निर्णय करते हैं वो निर्णय होता है। तो लेकिन अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो इसका सर्वाधिक असर जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति पर आएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का तो जैसे हम कहें कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के राजनेता रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में पीसीसी के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी है कि इसके बाद से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो समर्थक हैं उनमें मध्य प्रदेश में खींचतान बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो समर्थक होंगे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे
भारी पड़ना दिखाई देने लगा। बिल्कुल। मोहित भी हमारे साथ लगातार बने हैं। मोहित, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ के जो समर्थक हैं और दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, उनके बीच खींचतान होने की संभावना है। क्या आपको ऐसा यहाँ पर भी लगता है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का समीकरण रहेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां पर किस तरह का असर पड़ेगा? तो एक बार फिर से मोहित के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा संपर्क अभी मोहित से नहीं हो पा रहा है। नितेंद्र, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हम बात करते हैं आगामी चुनावों की, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो ऐसे बयान देते हैं जो सुर्खियों में आ जाते हैं, और कुछ लोग उन्हें ऐसे कैटेगराइज भी करते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या अगर इस तरह का रवैया दिग्विजय सिंह का समाप्त नहीं होता, या इसी तरीके से वो अपना रवैया रखेंगे, तो क्या किस कैटेगरी में वो आएंगे फिर? यानी उनकी बात का तो कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि बिना प्रूफ के वो जिस तरह से ट्विटर पर कुछ पिक्चर शेयर कर देते हैं, इस तरह की जो उनकी आदत है, क्या उसमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा उन्हें? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, तो मैंने जो पहले कहा था वही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी इससे जरूर खुश होगी, क्योंकि ये तय है कि वो कोई ना कोई ऐसा बयान, कोई ना कोई ऐसी ट्वीट उनका आता रहेगा जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता रहेगा। क्योंकि लंबे समय से दिग्विजय सिंह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें कांग्रेस को ये कहना पड़ता है कि वो दिग्विजय सिंह का निजी बयान है। ऐसे में यदि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हो गए, तो फिर ये संभावना खत्म हो जाएगी कि कोई ये कहेगा कि उनका निजी बयान है। इसलिए स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप 2 दिन पुरानी ही बात करें, तो दिग्विजय सिंह ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए अगर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब वो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, वो पीएफआई और आरएसएस की तुलना करते हैं, तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में यदि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस को इसका कोई बहुत फायदा होगा, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो वहां पर पड़ता हुआ दिखाई ही देगा, लेकिन अब जो दिग्विजय सिंह का जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। क्या लगता है आने वाले समय में वर्चस्व मध्य प्रदेश में भी साफ तौर पर दिखाई दे सकता है, और एक बार फिर से जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह जो है वो कांग्रेस के काफी प्रभावी नेता हैं, और दिग्विजय सिंह के समर्थकों की बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश के गांव-गांव में दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। तो यदि आपका नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है जब, तो उसका असर उन लोगों पर बिल्कुल तय है कि दिखाई पड़ेगा, और जो भी दिग्विजय सिंह के समर्थक है मध्य प्रदेश में, वो एक ताकतवर रूप में दिखाई देंगे यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं कि दिग्विजय सिंह समर्थक जो हैं वो मध्य प्रदेश में ताकतवर हो जाएंगे, और ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में जो फिलहाल गुटबाजी थमी हुई है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। बिल्कुल। नितेंद्र, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं दिग्विजय सिंह, तो क्या चुनौतियां उनके सामने रहेंगी, किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पार्टी में बहुत सुधार की जरूरत है? देखिए, देखा जाए तो अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस की इस समय जो देश में स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। राहुल गांधी एक तरफ अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो देश में 2 ही राज्यों में सरकार में बची है, कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और जिसमें राजस्थान में जिस तरीके से उठापटक हो रही है वो सामने दिख रही है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि कांग्रेस कैसे खुद को जो है वो लोगों तक, कांग्रेस वापस अपने लोगों तक पहुंचे। उसके बाद जो बड़ी चुनौती है वो कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। गुजरात का चुनाव है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो कई राज्यों में चुनाव होना है और 2024 लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस के सामने इन राज्यों में अपनी वापसी को लेकर प्रयास करना या इन राज्यों में अपने आप को वापस खड़ा करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही कांग्रेस में के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस चल रही है। ये लंबे समय से होता आया है, क्योंकि 98 के बाद से लगातार जो है पिछले 24 साल से सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब गैर गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो कैसे कांग्रेस को समेट पाएगा? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा उससे रूबरू करा देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजस्थान की राजनीति पर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उनका पूरा का पूरा फोकस मध्य प्रदेश की राजनीति और यहाँ के लोगों पर है। बाहर की बातों पर अधिक ध्यान देने से मध्य प्रदेश की राजनीति से ध्यान भटकता है और उन्हें ये पसंद नहीं है।
तो मेरा पूरा फोकस एमपी की सियासत पर है। कमलनाथ का ये बयान सामने आया है। भोपाल से बड़ी खबर, मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और कमलनाथ का ये बड़ा बयान सामने है। क्या कहा कमलनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल, भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ। कहते ये है वो है फलाना है, क्योंकि इसमें दखल देना या इसमें इन्वॉल्व होना माने ये 1 घंटे की बात तो होती नहीं। तो अभी इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब 1 महीने तक इन्वॉल्व रहो। ये मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से नहीं हटाना चाहता सर। तो कमलनाथ का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मैं अपना ध्यान मध्य प्रदेश से नहीं हटाना चाहता। अगर मैं राजस्थान की पॉलिटिक्स में जुड़ता हूं तो वहां पर 1 महीने तक मुझे रहना होगा। तो ये इस तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं। नितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने। नितेंद्र, तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं कमलनाथ के इस बयान के, क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या पूरा फोकस अब मध्य प्रदेश में ही है? हमें बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो राजस्थान के मामले में नहीं पढ़ना चाहता। मैं राजस्थान, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो गुटबाजी है, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ना फंसूं किसी गुटबाजी में। तो उन्होंने सारी बातों को कहीं ना कहीं स्वीकार करा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 12 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव में बचे हैं और वो अपना फोकस पूरा मध्य प्रदेश पे रखना चाहते हैं। इससे एक चीज बड़ी साफ है कि कमलनाथ कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है। वो अपना फोकस मध्य प्रदेश पे रखना चाहते हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव पर रखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं उजागर करा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं फंसना नहीं चाहता, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राजस्थान का मामला जो है वो कोई 1 मिनट में सुलझने वाला नहीं है, 1 महीना भी लग सकता है। तो ये भी उन्होंने जाहिर करा कि राजस्थान का मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है जिसमें लंबा समय लग सकता है। तो उनके हर बयान का साफ मतलब था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में कमलनाथ इस पूरे विवाद से खुद को दूर रख के मध्य प्रदेश पे अपना फोकस रखना चाहते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, और जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, कुल मिलाकर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारी भी सामने आ रही है सभी की। तो ऐसे में क्या कोई इनसिक्योरिटी दिग्विजय सिंह के नाम से, और सिर्फ इसी बात को लेकर कि कम से कम मध्य प्रदेश में है तो उस पर फोकस करे, क्योंकि अच्छा काम वो मध्य प्रदेश में करते हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो वहां पर वो बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अब उन्हें कहीं और ध्यान नहीं देना है, एक ही जगह पर अपनी पकड़ को मजबूत रखें। देखिए, इनसिक्योरिटी कितनी है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी से वो खिन्न नजर आए। क्योंकि जब दिग्विजय सिंह की बात जब भी हुई कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या दिग्विजय सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारी हो सकती है, तो एक खिन्नता साफ तौर पर दिखाई दी। इससे ये भी साफ दिखाई दिया कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं उसमें कमलनाथ कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसको लेकर बहुत इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनका फोकस मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का कोई नेता यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में उस नेता का दखल बढ़ जाएगा और वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल किसी नेता का कोई दखल रहे, क्योंकि कमलनाथ इस समय मध्य प्रदेश में जो भी निर्णय होता है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे का निर्णय हुआ हो या किसी कांग्रेस में किसी नियुक्ति का निर्णय हो, उसमें कमलनाथ को किसी से नहीं पूछना होता, वो खुद निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई मध्य प्रदेश का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उनको मध्य प्रदेश के निर्णय करने में किसी नेता की सलाह लेना पड़े। जी बिल्कुल नितेंद्र, और अगर ऐसे में दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कमलनाथ जाएंगे भी कहाँ? उनके पास ही वो जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है नितिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, और हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो बता दें कि आज यात्रा से लौट रहे हैं दिग्विजय सिंह। अशोक गहलोत प्रकरण के बाद नया ट्विस्ट ये सामने आ रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, ये कंफर्म हो गया है, ये बड़ी खबर। और नामांकन भी भरेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिग्विजय सिंह देखिए बिल्कुल सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर रिश्ते थे, और सोनिया गांधी के लॉयलिस्ट लोगों में से एक, विश्वास पात्र लोगों में से एक हमेशा से वो रहे, चाहे पार्टी सरकार में रही और ना रहे, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा की उनकी राजनीति रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ लगातार काम किया है, और उसके बाद सोनिया गांधी ने 2 घंटे तक, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अशोक गहलोत के साथ मुलाकात की थी और कहा था कि आप पार्टी की कमान संभालिए। जी
बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये बात जब सामने आ चुकी है कि दिग्विजय सिंह ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल मोहित, और आज रात यात्रा से वो दिल्ली लौट रहे हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि कितना आगे की जो राजनीति है वो रंग लाती है, कितनी चुनौती दिग्विजय सिंह के सामने रहती है अगर वो ये चुनाव जीतते हैं अध्यक्ष पद का। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त है क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस अध्यक्ष पद के चुनाव को लड़ने से मना कर दिया और ऐसे में अब ये नए नाम सामने आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत प्रकरण के बाद इसे एक नया ट्विस्ट कहा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है दिल्ली से। और अगर दिग्विजय सिंह ये चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद मध्य प्रदेश पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी बढ़ेगी या क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी दिग्विजय सिंह के सामने, क्योंकि सबको जोड़ना, सबको एक साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से कांग्रेस में अभी स्थिति हम देख रहे हैं उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं दिग्विजय सिंह अगर वो अध्यक्ष बनते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम कह सकते हैं क्योंकि अशोक गहलोत का प्रकरण भी लगातार चर्चा में है और उसके बाद ये नया ट्विस्ट माना जा रहा है। इसके बाद चुनौतियां काफी रहने वाली है कि किस तरह से सभी को एकजुट करना होगा। तो दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल थे, लेकिन अब उन्हें उस यात्रा को छोड़कर नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। आज रात यात्रा से दिल्ली लौटेंगे दिग्विजय सिंह, उसके बाद कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल किया जाएगा और कुल मिलाकर बहुत हद तक ये बात पक्की मानी जा रही है कि वो अध्यक्ष पद को हासिल कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और फिलहाल नामांकन भरा जाएगा, उसके बाद 2-3 नाम और सामने हैं क्योंकि अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ रहा था और जिसके साथ साथ शशि थरूर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें सीनियरिटी के हिसाब से दिग्विजय सिंह को मौका मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन देखना होगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा कि किसका नाम सामने आता है। फिलहाल आज रात यात्रा से दिल्ली लौटने वाले हैं दिग्विजय सिंह। नितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, और कुल मिलाकर जिस तरह से आप पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अपने जो बोलने का संतुलन है वो खो जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को और मौके मिलेंगे उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से क्योंकि अभी तक उनके जितने भी बयान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई विवाद जो है वो हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे जाकिर नाइक की बात करें या हम किसी और बयानों की बात करें तो कोई ना कोई विवाद वो खड़ा करते रहते हैं। संघ को लेकर कुछ बोलते हैं तो उससे विवाद खड़ा हो जाता है। तो बीजेपी के लिए इस समय ये एक अच्छा अवसर होगा कि गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं है और एक ऐसा नेता अध्यक्ष अगर बनता है जो कोई ना कोई विवाद को जन्म देता रहता है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का जो वोटर है उसको बीजेपी को अपने साथ रखने में आसानी होगी। और यही हाल मध्य प्रदेश का भी होगा। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस की राजनीति में कमलनाथ के आने के बाद से गुटबाजी थमी हुई है। ये कहा जा सकता है कि जब से सिंधिया भाजपा में गए हैं तब से सारे नेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं और कोई भी नेता कमलनाथ के खिलाफ नहीं बोलता। तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश का नेता हो जाएगा, कमलनाथ के समकालीन दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो इसका असर जो है वो दिखाई देगा मध्य प्रदेश की राजनीति पे। ये तय है क्योंकि फिर कमलनाथ के समर्थक कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के समर्थकों के सामने बोने दिखाई देंगे। बिल्कुल। और एक बड़ा मुद्दा था इस वक्त बीजेपी के पास परिवारवाद का, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि जहां भी चुनाव होते थे परिवारवाद की बात हमेशा होती थी। अब क्या बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा छिनता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये बड़ा मुद्दा परिवारवाद का जो स्वाभाविक रूप से इसको यूं कहें कि छिनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इससे एक चीज और भी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कैसी चलती है, कांग्रेस कौन चलाता है, क्या कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस को चलाता है या कांग्रेस में पर्दे के पीछे से अभी भी गांधी परिवार चलाता है। ये बहुत सारी चीजें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद सामने आएंगी। तो ऐसे में ये साफ है कि भाजपा ये नहीं कह पाएगी कि अब गांधी परिवार से ही हमेशा अध्यक्ष बनता है, लेकिन ये भी साथ में जुड़ा हुआ है मामला कि कांग्रेस चलती कैसे, क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो कहीं कांग्रेस बिखर तो नहीं जाएगी। क्योंकि अभी राजस्थान का घटनाक्रम सारे लोग देख चुके हैं कि एक मुख्यमंत्री के पद को लेकर पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस में बिखराव दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बन गई। पंजाब में अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से हटाया, उसके बाद जो स्थितियां बनी वो सामने है। कांग्रेस की पंजाब में स्थिति खराब हो गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो कांग्रेस का क्या कांग्रेस में ये निर्णय कि जब गैर गांधी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा
वो निर्णय कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाएगा ये अब आने वाले चुनाव में साबित होगा, क्योंकि अभी गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, और यदि कांग्रेस इन चुनावों में कुछ करके नहीं दिखा पाती तो इससे साफ होगा कि गांधी परिवार का अध्यक्ष रहे या गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष रहे, कांग्रेस का रिवाइवल फिलहाल बहुत आसान नहीं। जी, तो यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है दिग्विजय सिंह के सामने, और कैसे उस चुनौती से निपटेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो गुटबाजी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी नितेंद्र, जाहिर तौर पर, क्योंकि कमलनाथ का जो रिएक्शन सामने आ रहा है उससे कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंदेशा मिल चुका है कि आगे क्या कुछ रहने वाला है कांग्रेस की राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि यदि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उससे सर्वाधिक असर मध्य प्रदेश पे आएगा, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी जो थमी हुई है वो दिखाई देगी, क्योंकि कमलनाथ जो बहुत कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, आज अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में देखा जाए तो कमलनाथ पूरी तरह कंफर्ट जोन में है, जो निर्णय वो करते हैं वो निर्णय मान्य होता है, उन सारे उनके निर्णयों पर कहीं ना कहीं फिर असर आने लगेगा, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट होगा, तो उसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। जी बिल्कुल नितेंद्र, और जब से ये खबर सामने आई है कि दिग्विजय सिंह नामांकन भरने वाले हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर सामने आ रहा है? देखिए, अभी ये जानकारी तुरंत सामने आई है, तो अभी कोई बड़ा रिएक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन आज इस घटनाक्रम जब ये बात चल रही थी कि दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय बिल्कुल नितेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।